जय श्री कृष्ण महादेवर। सभी हिंदू भाइयों को खुशी के साथ एक हम लोग बड़ा संकल्प लिए है। जामनगर ब्रह्म समाज संगठन ने और हमारा जो ट्रस्ट है ब्रह्म विकास चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे पूरे विश्व में हिंदू भाई लोग जो रहते हैं, कई ऐसे परिवार है अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनका कर्म नहीं कर सकते, या उनकी परिस्थिति है खराब, या सिचुएशन नहीं बन सकती। ऐसी सब समस्या से कई परिवार पीड़ित है। तो हम लोगों ने एक इंटरनेशनल पूरे इंडिया के बाहर जितने भी हिंदू रहते हैं सबके पितरों की तृप्ति, और हमारे जो पितृगण है वो पितृ का मतलब यही होता है कि हमारे जो पूर्वज है हमारे बीच से चले गए भगवान के घर, उन्हीं पितृ अपनी जो संपत्ति हमारे पास छोड़ के गए हैं उसे हम उस भुगतान करते हैं, उसे कहते पितृ। कोई मकान छोड़ के गए हैं, कोई जमीन छोड़ के गए हैं, कोई दुकान छोड़ के गए हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। अब उनकी अपेक्षा हमसे इतनी रहती है कि आप मेरे पीछे कुछ ईश्वर कार्य करे, कुछ पितृ कार्य करे, मेरे लिए कुछ प्रार्थना करें। तो इसी सभी समस्या को हम देखते हुए और हम कई जन्मों से ब्रह्मांड में बार बार मृत्यु और जन्म के चक्कर लगाते ही रहते हैं। अगले जन्म का जो हमारा कर्म है इस जन्म का हमारा भाग्य बनता है। पूर्व जन्म में हमारे जो भी हमसे दुष्कर्म हुए हैं उसी दुष्कर्म से हम लोगों को इस जीवन में ग्रह दशा के रूप में पीड़ा मिलती है, और हमने जो सत्कर्म किए हैं उसी सत्कर्म के फलस्वरूप हमारा भाग्य सुख समृद्धि से बनता है। इसी तरीके से शास्त्रों विधान के हिसाब से हम पूरे परिवार है, लेन देन पूर्व जन्मों का होता है, उसी कारण हम इसी जन्म में मिलते हैं। हमारा लेन देन खत्म होता है, हम बिछड़ जाते हैं। अभी हमारे पे कई जीवों का ऋण है, कोई मित्र ऋण है, कोई पिता का ऋण है, कोई भाई का ऋण है। तो उस सब का हमारा जीवन में चुकाना हमारा शास्त्रों में विधान है कि हमें जिसका ऋण हमारे पे रहेगा वो हम नहीं चुकता करते हैं तो हमें अगले जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, वो ऋण चुकाना ही पड़ेगा। और इस सभी ऋणों को चुकते करने के लिए और सभी ऋणों से हम मुक्त होने के लिए पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का प्रायश्चित के लिए हमारे पास भगवान वेद व्यास जी ने लिखा हुआ श्रीमद् भागवत है, और ये भागवत वेद व्यास जी ने लिखवाया है और भगवान गणेश जी ने अपने स्वयं हाथ से लिखा हुआ है। इसकी कथा और भागवत व्रत हम करते हैं तो उसी कथा में भी कई ऐसे प्रसंग है कि अगले जन्म के दुष्कर्म के कारण उनका आत्मा भटक रहा है, और इसकी मृत्यु के बाद उनके बचे हुए परिजन ने जब ये भागवत व्रत धारण किया, पूजा किया और ये कथा का माध्यम से उनको जीव को शांति दिलाई, तो हमारे जो भी पूर्वज गए हैं हम ये चाहते हैं कि भगवान के घर खुशी हो गए। अगर हम इस कर्म से भागवत में जुड़ के हम करेंगे तो और उनको खुशी मिलेगी।
और ये ऑनलाइन जो भागवत कथा है वो हमारे ब्राह्मणों के महर्षि भाई श्री रमेश भाई के मुख से हम करने जा रहे हैं। और वो भी विश्व पूरे में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 8वां ज्योतिर्लिंग जो है वो नागेश्वर द्वारिका में है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के महादेव के सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। इसमें संस्कार टीवी से ये प्रसारण होगा 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, और 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक शिव महात्म्य होगा। और इन्हीं के साथ साथ महामृत्युंजय दशांश होम यज्ञ का भी आयोजन है। और ये कथा में जुड़ने के लिए बिल्कुल सादा सिंपल और छोटा से छोटा आदमी, किसी भी परिस्थिति में रहने वाला आदमी जुड़ सकता है। हमारा वेबसाइट है www.brahmvikas.nrg, उसी पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ये पूरा कथा का आयोजन अपने निवास स्थान पे ही करना है। एक श्रीमद् भागवत पोथी अपने घर पे लाके उसका एक पंडित जी के पास स्थापन करवाना है, अपने पितरों का भी स्थापन करवाना है, गणेश जी का स्थापन करना है, और हम जो इष्ट देव माता को मानते हैं उनका भी स्थापन करना है। हमें संकल्पबद्ध होना है कि हमारे पूर्व जन्मों में हमसे कोई भी कर्म ऐसे हो गए हो जिसका फलस्वरूप हमें ग्रह दशा हो रही है, हमारे कोई भी पितृ है उनकी कोई अतृप्ति हो, तो उन सब का कल्याण हो, उसी उद्देश्य के साथ हम इस श्रीमद् भागवत कथा में जुड़ने का संकल्प ले रहे हैं। और 3 तारीख को सुबह 9 बजे तक इनको आपको ये स्थापन पूजा करवा लेनी है। और 3:30 बजे कथा शुरू होगी, तब आपको श्रवण करनी है। और ये कथा दरमियान 7 दिन में आपको उपवास धारण करना है। जो भागवत, उसको भागवत व्रत बोलते हैं। कि हम दोपहर को फरार कर सकते हैं, जब कथा शाम को विराम होती है तब भोजन ले सकते हैं। इस तरीके से 7 दिन आपका पूर्ण होते हैं, आपका ये भागवत व्रत पूर्ण होता है। और जो आपने संकल्प लिया है उसी पूजा में रखा हुआ सुपारी के रूप में जो फल है, संकल्प फल, उनका एक दशांश होम करना होता है। जो परिवार ये दशांश होम कर सकता है वो अपने घर ही करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा वेबसाइट पे एड्रेस दिया हुआ है। हम पूरे विश्व के हिंदुओं की तरफ से जितने हमारे साथ संकल्प से जुड़े हुए हैं उन सबकी पितृओं की तृप्ति के लिए हम इनका यज्ञ करेंगे आपकी तरफ से, और उनको शांति दिलाने की प्रार्थना और प्रयास करेंगे। इस तरीके से पूरे विश्व के हिंदू जन कल्याण करने का हमारा एक उद्देश्य है। ये श्रद्धा का विषय है, किसी से ना हमें कोई फंड लेना है। पूरा कार्यक्रम में जुड़ने वाले निःशुल्क है, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी निःशुल्क है। तो हम सभी हिंदू भाइयों को प्रार्थना करते हैं कि आप ये महाअभियान में जुड़ जाइए, अपने परिवारों का कल्याण की प्रार्थना के लिए जुड़ जाइए। और इन्हीं के साथ साथ हम जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में भी ऑनलाइन हम सब हिंदू भाइयों को जोड़ रहे हैं। ये संस्कार टीवी पूरे विश्व में कई विदेशों में भी उसका प्रसारण लाइव होता है। तो रोज शाम को 5 बजे व्यासपीठ से महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनां मृत्योर्मुक्तियमामृताम्, इसी मंत्र से होम करवाएंगे
तब हम सूर्य नारायण देव से प्रार्थना करेंगे, हे सूर्य नारायण देव, आप कश्यप ऋषि के पुत्र है, ब्राह्मण है और त्रिदेव की कृपा से आप सूर्य नारायण देव के रूप में, ग्रह देवता के रूप में ब्रह्मांड में स्थापित है, हमारे भी देवता है। हम ज्योतिर्लिंग शिवालय से बहुत दूर बैठे हैं, हमें मंत्र आता है तो हम बोलते पढ़ेंगे, नहीं आता है तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम जो मंत्र सुन रहे हैं उसी मंत्र को हमारी तरफ से आपके हाथ से ज्योतिर्लिंग शिवालय की यज्ञशाला में आप उनकी आहुति दीजिए और होम कीजिए और इसी यज्ञ का फल हमें दिलाइए, हमारा परिवार को दिलाइए। और कोरोना से पूरा विश्व महामारी में फंसा हुआ है और आपने ही जो भगवान महादेव ने जो वरदान दिया है कि इस मंत्र का जहाँ भी जप होगा वहाँ अकाल मृत्यु समान रोगों से मैं रक्षण करूँगा, तो पूरे विश्व का आप रक्षण करवाइए। ऐसी प्रार्थना सूर्यनारायण देव से भी होगी। और जहाँ पे सूर्यनारायण देव का वास नहीं हो रहा है, कई देश ऐसे है, वहीं पे वायुदेव रह गए हैं, वो भी ब्रह्मा के पुत्र है, तो इसी तरीके से वायुदेव को भी हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से इसी यज्ञ में सम्मिलित सब होंगे। इस तरीके से ये महायज्ञ होगा पूरे विश्व से। महामृत्युंजय मंत्र जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग भगवान वायुदेव से होम करवाएंगे, वो ब्रह्मांड में यात्रा करते करते हुए द्वारिका तक वो मंत्र आएंगे और पूरे ब्रह्मांड में महामृत्युंजय मंत्र छा जाएगा और भगवान शिव का होम के रूप में धारण हो जाएगा। और हमें उसी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं कि जब ब्रह्मांड में ये मंत्र होम के लिए जाएगा तो ऐसी महामारी जैसी बीमारी को नष्ट करके ही जाएगा। और होम के साथ ऐसी सभी कोरोना जैसी बीमारी का भी होम हो जाए और ये सृष्टि से वो चली जाए। इसी भावना के साथ, इसी श्रद्धा के साथ हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें जुड़ सके, सभी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आप जुड़िए और विश्व जन कल्याण करना हिंदू पुरातन तत्वों का, धर्म का हमारा प्रथम धर्म है। हम अपना धर्म बजाए, हमारा परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए और पूरे विश्व की सुख और शांति के लिए हम हिंदू गर्व ले सके, ऐसा कार्य हम कर रहे हैं। और आप सब लोगों का साथ मिलेगा, इसी उम्मीद और इसी श्रद्धा के साथ हम कर रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट फिर से मैं कह रहा हूँ www.brahmvikas.org है, उसी पे आप जाइए और हमारा पूरा प्रोग्राम का डिटेल उसमें दिया हुआ है और सब लोग अपने घर पे बैठ के ही इस कार्य में जुड़ सकते हैं। महादेव हर, जय श्री कृष्ण।